12.4 का आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 2 तो आपको ये बताना है कि ये कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं या नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। तो आप रफली इसको ड्रॉ करके देखना, अगर कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं तो आप आंसर यस दे देना, नहीं तो नो। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं करवा रही हूँ। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये आपको मेजरमेंट दे रखी है, क्वाड्रिलेटरल POL आपको कंस्ट्रक्ट करना है और ये मेजरमेंट है। रफ इसके ड्रॉ किया। PO 5.5 सेंटीमीटर, OL 5 सेंटीमीटर, एंगल O 75 डिग्री, एंगल L 105 एंड एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले PO 5.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एंगल बनाएंगे। ठीक है, एंगल मैं बता चुकी हूँ कैसे बनाना है आपको। ठीक है, इसी तरह से 75 डिग्री का एंगल बनाओगे। यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल भी आपको कंपास से ही बनाना है। ठीक है, आता होगा बनाना। ये बन गया आपका 75 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये लाइन कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो आपको 5 सेंटीमीटर आर्क लेकर ओ पॉइंट पे रखकर आपकी जो 75 डिग्री वाली लाइन है उसमें से 5 सेंटीमीटर आर्क कट करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ गया L। अब इस L पर आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कॉपी को आप घुमाकर मूव करके फिर बना लेना। तो इसको इधर ले आना। L पॉइंट पर आप 105 डिग्री का एंगल बनाओगे तो वो एंगल ऐसे जाएगा। ये आपका हो गया 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर P पर आपको 60 डिग्री वाला लाइन, ये आपकी लाइन थी 60 डिग्री वाली लाइन, इसको आगे बढ़ा दो। जो 60 डिग्री वाली लाइन है उसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों लाइनें क्या होगी? 105 वाली डिग्री वाली लाइन एंड 60 डिग्री वाली लाइन जो है एक दूसरे को कट करेगी। वो पॉइंट आपका E होगा। ठीक है, ये आपका E पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपका ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आपने बनाए हैं कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। फिर क्या है? ड्रॉ 60 डिग्री एंगल विथ सेंटर P। फिर ड्रॉ एंगल 75 डिग्री विथ सेंटर Q। ठीक है, एंड कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर with the center Q where the arc cut we write draw L या draw L लिख देना। फिर draw 105 डिग्री एंगल ऑन पॉइंट L। ठीक है, इस तरह से आप इसके पॉइंट लिख लेना। नेक्स्ट आपका सेम ही है B वाला। फिर पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं है हो, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो। तो ये डिफरेंस है दोनों में, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। ठीक है, सी है आपका पैरेललोग्राम। आपको ड्रॉ करना है TEAR। ठीक है, वेयर TE इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड EA इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर, एंगल R इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम है opposite side इक्वल। ध्यान रखना ये। ठीक है, पैरेललोग्राम है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या दे रखा है? TE रफ इसके ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर, एंगल A है, एंगल R है,
एंगल आर 110 डिग्री, ई ए, एक मिनट, टी ई इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ई ए इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर, एंगल आर इक्वल्स टू 110 डिग्री। टी ई, अब देखो किसी भी पैरेललोग्राम के ये दोनों एंगल जो होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपको दे रखा है, ठीक है, एंगल आर, आर से तो आई नहीं, गलत दिया हुआ है। अगर हम ड्रॉ करते हैं टी ई ए आर, ठीक है, टी ई हमने 7 सेंटीमीटर ले ली, तो ये भी आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। ई ए 5.8 सेंटीमीटर, तो ये भी 5.8 सेंटीमीटर होगा। एंगल आर आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, तो अपन को ये वाली लाइन बेस के रूप में लेनी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम 110 का एंगल ड्रॉ कर पाएंगे। तो इसलिए रफ स्केच बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, किस तरह से नेमिंग करेंगे इसकी, टी ई ए आर, टी ई ए आर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आर आएगा नहीं, तो आर टी ई ए, ठीक है, ये मान लो अपना हो गया आर टी ई ए। आर टी कितने का है, आर टी 5.8 सेंटीमीटर, एंगल फिर 5.8 है तो ये भी 5.8 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, और एंगल आपका हो जाएगा 110 डिग्री का। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट है, क्योंकि हमें एंगल भी ड्रॉ करना होगा। तो अब क्या करें, सबसे पहले टी ई ए आर हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आर टी 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया हमने, आर एंड टी, ठीक है। पॉइंट आर पे हमने 110 डिग्री का ये एंगल बनाया, इस तरह से आएगा 110 का बार, 110 डिग्री। फिर क्या किया, ये वाली लाइन कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का आर्क लेकर आर पॉइंट पे रख के हमने ये आर्क कट किया, ये आपका आ गया ए पॉइंट, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट है तो ये भी 5.8 होगी, तो यहाँ पे रख के हमने 5.8 का आर्क कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगी, तो यहाँ से हम 7 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। ये दोनों जहाँ पॉइंट मिलेंगे वो आपका ई पॉइंट हो जाएगा, फिर इनको तो आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर, ये 5.8 सेंटीमीटर। अब इसके पास वाला जो है वो रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल तो आप इजीली बना लोगे, रेक्टेंगल का तो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे डी वाला क्वेश्चन है, रेक्टेंगल सी ए के ई, ठीक है, ये रेक्टेंगल इसी तरह का होता है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। सी ए के ई, ठीक है, सी ए है 7.2 सेंटीमीटर एंड के ए 5.1 सेंटीमीटर, ये 7.2 है तो ये भी 7.2 होगी, ये 5.1 है तो ये भी 5.1, वाई, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल है, ठीक है, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले सी ए 7.2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। फिर यहाँ से आप 5.1 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे, यहाँ से आप 5.1 सेंटीमीटर का आर्क कट करोगे, और दोनों आर्क जहाँ भी आपके मिल रहे हो उसको मिला दो। ये तो बहुत ईजी है, सी ए के ई, ये कितना है 5.1 सेमी, 5.1 सेमी, 7.2 सेमी, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 12.5, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कंस्ट्रक्ट स्क्वायर विथ साइड 4 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3,
स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है आपको एंड साइड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो ऑल साइड्स आर 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 4. नेम दे दो ए बी सी डी, और ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की एंड ए बी नेम दिया उसको। यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। सबको आता होगा 90 डिग्री का बनाना, ये 90 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। यहाँ से भी हम 4.8 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ आ गया आपका पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट हो गए, इसको मिला दो, ए बी सी डी। ये भी 4.8, ये भी 4.8, ये भी 4.8, और ये 90 डिग्री के आपके एंगल हो गए। ठीक है, फिर स्क्वायर है रोम्बस। रोम्बस देखो आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ड्रॉ अ रोम्बस हुज डायगोनल, डायगोनल आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रोम्बस हुज डायगोनल इज 6.2 सेंटीमीटर एंड 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, रोम्बस ड्रॉ करना है। डायगोनल है ये, आप कोई सा भी एक ले, आप चाहो तो 6.2 ले लो, चाहो तो 7.8 सेंटीमीटर, कोई सी भी लाइन ले सकते हो। क्या करो, ड्रॉ अ, जैसे मान लो मैंने 6.2 सेंटीमीटर ले लिया। अब आपको इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं वो देख लो। आप कंपास लो, कंपास के पॉइंट को यहाँ रखो एंड मोर देन, आपकी जितनी भी लाइन है उसका मोर देन हाफ आर्क आपको लेना है। आधे से ज्यादा आपको आर्क लेना है। मान लो मैंने इतना ले लिया, इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क ऊपर कट किया, यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे रखकर मोर देन हाफ, आपकी लाइन 6.2 है, मोर देन हाफ यानी यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक नाप लिया। ठीक है, एक आर्क ऊपर कट किया, उसी से मैंने एक आर्क नीचे कट कर दिया, इस लाइन के एक ऊपर एक नीचे। फिर इस पॉइंट पे रखो। ठीक है, इस पॉइंट पे रखकर वही कंपास को हिलाना नहीं है आपको, जब तक आपका ये दोनों आर्क कट नहीं हो जाते हैं तब तक आप कंपास को बिल्कुल भी मूव नहीं करोगे। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गए आपके, इसको आप क्या करो, मिला दो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी अगर आप सही से काटोगे तो। अब नेक्स्ट आपका क्या है, 6.2 तो हम ले चुके हैं। नेक्स्ट डायगोनल क्या है, 7.8 है। तो 7.8 का क्या करो, आप हाफ कर दो। अगर आप 7 पॉइंट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इसका हाफ कर दो, कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कोई, इसको आप 7.8 लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, 7.8 का हाफ किया तो हमने कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब आपको क्या करना है कि 3.9 सेंटीमीटर का आर्क लेना है कंपास में। ठीक है, और ये मान लो सेंटर है आपका O। 3.9 सेंटीमीटर आर्क लिया, इस पॉइंट पे रखा, और आपकी जो ये लाइन है इस पॉइंट पे O पर रखकर आपको 3.9 सेंटीमीटर आर्क को कट करना है, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ रखा आपने सेंटर, ये आपका सेंटर है, कंपास को रखा, 3.9 सेंटीमीटर आर्क स्केल से नापा, यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट कर दिया। अब ये जो आपने आर्क कट किए हैं, ये नहीं, ये मत ले लेना, ये आर्क जो 3.9 सेंटीमीटर आपने कट किए 3.9, ठीक है, उस पॉइंट को इससे मिला दो, स्केल से, हाथ से नहीं, स्केल से इस तरह से आप मिला दोगे। नेम दे दो A B C D, ये आपका रोम्बस बन गया। तो इस तरह से आपको रोम्बस ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 5 आपका है, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है, ये इस तरह से जो बनती है। क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ इज, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री का एंगल बन करके आप कर सकते हो। ड्रॉ पैरेललोग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस CROP where CO equals to
केविन क्वेश्चन जो है सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह, फोर्थ क्वेश्चन जो है वही सेवन क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं एक बार रोम्बस आपका नया है इसलिए मैं सेवन क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेम ही है फोर्थ की तरह। क्वेश्चन नंबर 7, रोम्बस ड्रॉ करना है आपको CROP, वेयर CO इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, CROP, CO ये आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, PR आपका दिया हुआ है 4, यानी आपको क्या दिए हुए हैं, ये डायगोनल है। क्या है ये, डायगोनल। अब डायगोनल से कैसे बनाएंगे, वो अभी मैंने पहले भी समझाया, इस तरह का नहीं बनेगा आपका। ठीक है, कैसे बनाएंगे, डायगोनल कोई सा भी एक ले लो, 6 सेंटीमीटर या 4.5 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की आपने, या 4.5 ले लो क्योंकि इसको हाफ करने की दिक्कत नहीं रहेगी। 4.5 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब इसको क्या किया, बाइसेक्ट किया, इस पॉइंट पे रखा, एक आंख ऊपर, मोर देन हाफ लिया, पॉइंट यहाँ रखो, मोर देन हाफ लिया, ऊपर कट किया, नीचे कट किया, इधर रखा, मोर देन हाफ लेके पहले इसको बाइसेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, सही से करेंगे, ये बाइसेक्ट किया। अब 6 सेंटीमीटर का हाफ करो, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का आर्क लिया, सेंटर O पे रखा, 3 का आर्क ऊपर कट किया। ठीक है, और नीचे रखकर नीचे कट किया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये 3 सेमी, ये 3 सेमी। अब ये पॉइंट आ गया, इसको नहीं, इसको मिलाना है आपको, जो आपने 3 सेंटीमीटर का आर्क कट किया उनको मिला दो। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट हो गए P PR, PR ये हो गया आपका। ठीक है, CO, PR, P हो जाएगा ये PORC, CROP, CROP आपका ये रोम्बस बन गया। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया।